इसकी व्याख्याओं से परे का राज्य है, और जो इसकी व्याख्या करने की कोशिश प्रयास करता है वो कभी इसको समझ नहीं पाता, और जो समझ जाता है वो कभी इसकी व्याख्या कर नहीं पाता। भक्ति कोई मजाक नहीं है, भक्ति कोई खेल नहीं है। पूजा पाठ क्रिया कांड का नाम भक्ति नहीं होता है, वो तो क्रियाएं हैं, कोई भी करता है। मैं पूछूं यहाँ कितने लोग आस्तिक बैठे हैं तो सब हाथ खड़े करके कह दोगे हाँ हम सब मानते हैं भगवान को। पर एक होता भगवान को मानना और एक होता भगवान के लिए जीना, दोनों में बड़ा फर्क है। आस्तिक कोई भी हो सकता है, भक्त हर कोई बन जाए ये जरूरी नहीं। हमें आस्तिक नहीं बनना, आस्तिकता में बहुत रस नहीं है, रस भक्ति में है। इसलिए प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। शिकायतें खत्म हो जाती हैं, उनकी चाह में चाह मिला लेना, उनकी इच्छा में इच्छा मिला लेना, ये है भक्ति। उनकी मर्जी में मर्जी मिला लेना, ये है भक्ति। उनकी अनुकूलता में अपनी अनुकूलता मिला देना, ये है भक्ति। तो ये भक्ति आई कहां से? ये भक्ति सिखाई किसने? ये भक्ति सिखाई है ब्रज के लोगों ने, ये भक्ति सिखाई है ब्रज की गोपिकाओं ने, ये भक्ति सिखाई है ब्रज के रसिक प्रेमी जनों ने। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान से कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। लोभी आदमी भगवान को क्या भजेगा बताओ? और अगर लोभ भी हो तो गोस्वामी जी कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, वो काम के लिए नारी के लिए कुछ भी कर देगा, अंधा हो जाएगा। आधी रात को शव को नाव समझ करके, सांप को रस्सी समझ करके वो अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। कौन? बाबा तुलसी। पत्नी ने कहा कैसे आए हो? बोले रस्सी टंगी थी, नाव खड़ी थी, आ गया। रत्ना बोली आधी रात को कौन नाव खड़ी थी, कौन इनके लिए रस्सी डाला? देखा तो शव को नाव समझ के, सांप को रस्सी समझ के तुलसीदास जी उसके प्रेम में पागल हुए, भागे भागे आए। बस एक शब्द रत्ना ने कहा, जितना प्यार तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, काश उतना राम से कर लेते तो आज तुम्हें राम मिल जाते, आज तुम्हें भगवान मिल जाते। चोट कभी कभी एक शब्द की गहरी होती है, एक शब्द बाण की तरह कभी कभी दिल को एकदम चीर देता है। तुलसी तुलसी बन गए, अब तो उसी को पाना, अब तो उसी को भजना। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी। एक लोभी को दाम मतलब पैसा इतना प्रिय है कि वो पैसा पाने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता है, दिन रात एक कर देगा। खाने का होश नहीं, सोने का होश नहीं होता। नहीं जब आदमी को पैसे कमाने की चाह होती है, पूरा दिन दिन भर भोजन नहीं करता, एक टूक नहीं खाता, क्योंकि उसे पैसा पैसा कमाना है। यही उम्र है कमाने की, कमाओ कमाओ। जब संसार की कमाई के लिए आदमी भूख प्यास भूल सकता है, संसार की कमाई के लिए आदमी दिन रात मेहनत कर सकता है, नींद उड़ सकती है उसकी, भगवान के लिए अगर ये हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब छोटी चीज के लिए इतना कुछ कर सकता है व्यक्ति, तो भगवान को पाने के लिए क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग मोहि राम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी को नारी, लोभी को पैसा, वैसे ही मेरे मन को हे राम आप और आपका नाम प्रिय लगने लग जाए।
जिव्या पर निरंतर आपका नाम चलता रहे। राम 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 गाता रहो, गाता रहो। तो बात बड़ी गहरी है और जरूरी है, जीवन में आवश्यक है कि भक्ति हमारे हृदय में बैठे, श्री ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। और यही सिखाने के लिए भागवत जी उपदेश दे रही है।